अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मोस्ट वेलकम टू सेकंड सेमेस्टर। और आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो क्लियर हो गया है। अभी सेकंड सेमेस्टर की हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है यूरिनरी सिस्टम। इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं, तो स्टडी जो होगी वो थोड़ी सी मज़ीद डिटेल वगैरह से होगी, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज की भी हासिल हो और चीज़ें भी समझाएं। फर्स्ट सेमेस्टर में ये था कि बाद चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते थे, बाद चीज़ें सुपरफिशियली पढ़ते थे। तो इस सेमेस्टर में चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे, ताकि आप लोगों के नॉलेज में काफ़ी हद तक इजाफा हो। और ये फर्स्ट सिस्टम है हमारा। जिस तरह बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इसी तरह उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। आप लोगों को नाम से ही पता लग गया कि यूरिनरी सिस्टम में किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, फर्दर पढ़ते भी हैं। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव है, और इस ऑब्जेक्टिव में हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं सॉरी, और इसमें डिस्कस करेंगे कि भाई किडनी की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, कौन सी जगह पर मौजूद है, और जो एनाटॉमी ग्रोस स्ट्रक्चर है या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और जो किडनी की जो स्ट्रक्चर है, बाहर से किडनी किस तरह नज़र आती है, इंटरनल किडनी किस तरह होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ नेफ्रॉन का किस तरह काम करते हैं, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो बेसिकली किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से उनका काम है, और यूरिन फॉर्मेशन किस तरह होती है, सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके साथ जो यूरेटर्स हो गए उसकी भी फंक्शन को डिस्कस करेंगे, यूरिनरी ब्लडर की भी फंक्शन को डिस्कस करेंगे, यूरिथ्रा की फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। सारी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और थोड़ा सा बात चीज़ें डिटेल में जाएंगे, बात थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ेंगे। ये ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो ये किडनी, ये जो यूरिनरी सिस्टम का पूरा ये कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम है कंप्लीट, जिसके अंदर बहुत किडनीज आते हैं, यूरेटर्स आ जाते हैं, ब्लडर आ जाता है, यूरेथ्रा आता है, और फिर इसके अंदर जो ये वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप नज़र आ रही है। ये किडनी भी है, ये जो येलो लाइन आ रही है बेसिकली ये यूरेटर्स होते हैं, ये ब्लडर है और यूरेथ्रा। इन वन बाय वन सब चीज़ों का हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। जहाँ से ये आप लोग स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाता हूँ, जहाँ से ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये जहाँ से ब्लड वेसल्स हो गए, लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, आर्टरीज हो गए, और ये जो यूरेटर्स जहाँ से निकले, इस जगह को एक नाम कहते हैं, हीलियम कहते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जगह आप लोग को दिखा रहा था कि आप लोगों को मैं आगे डिस्कस करूँ कि आप लोग के माइंड में हो। अभी यूरिनरी सिस्टम के हवाले से अगर मैं आपको बता दूं यूरिनरी सिस्टम क्या है, विद द यूरिनरी सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी इन कंसर्न विद अ फिल्टरिंग आउट एक्सेसिव फ्लूइड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। देखो, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या था, वो जो हम खुराक वगैरह खाते थे और वो प्रॉपर्ली ऑब्जर्व होता था, फिर जो जो चीज़ें फूड एब्जॉर्ब नहीं होता था वो वेस्ट फूड को एलिमिनेट कर देते। इसी तरह ये यूरिनरी सिस्टम जो है, ये जो यूरिनरी सिस्टम है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन मौजूद होते हैं। ऑर्गन में से हमने किडनी की डिस्कस किया, यूरेटर्स को डिस्कस किया, ब्लडर को डिस्कस, यूरेथ्रा, तो ये ऑर्गन्स है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन इसके अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली जो फ्लूइड होता है हमारे ब्लड के अंदर, जो ब्लड है उसको भी फिल्टर करती है, फ्लूइड को फिल्टर करती है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारी बॉडी के अंदर ऐसे किस्म के सब्सटेंसेस जनरेट होती है, ऐसे किस्म की सब्सटेंसेस होती है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो ये किडनी यूरिनरी सिस्टम क्या करती है, उसको फिल्टर करती है और हमारे ब्लड स्ट्रीम से उसको निकाल के बॉडी से बाहर कर देती है। फिर दूसरी डिफिनेशन एक दी है कि द सब्सटेंस आर द फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी के अंदर गैर ज़रूरी है और इस्तेमाल नहीं होते, तो उसको एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरी यूरिनरी सिस्टम का काम है, ठीक है। सिर्फ किडनी की बात नहीं हो रही, इसमें चारों ऑर्गन एक काम करते हैं एक जैसे, ठीक है।
अब यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं। द यूरिनरी सिस्टम मेंटेन अ एप्रोप्रिएट फ्लूइड वॉल्यूम बाय द रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर दैट एक्सक्रीट इन द यूरिन। अभी ये क्या कह रहे हैं, कि ये यूरिनरी सिस्टम है, ये बेसिकली हमारे फ्लूइड को भी, फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको भी मेंटेन करके रखती है। कैसे? बाय द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज एक्सक्रीट इन द यूरिन। बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा, जब ये नेचुरली है, जब भी हम ज़्यादा वगैरह पानी पी लेते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो जब नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा होता है, तो नेचुरली क्या होता है, हमारी जो किडनी है वो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं, किडनी को स्टिमुलेट करते हैं, तो फिर वो जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड, वो क्या होता है, वो फिल्टर होके यूरिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो ये जितना एक्सेसिव फ्लूइड है उतना ही यूरिन किडनी जो है उसको फिल्टर करेगी और बॉडी से एलिमिनेट करेगी। तो इसी तरह ये फ्लूइड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करने का काम करती है। एग्जांपल एक और ले लें, अगर फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, तो फिर एक किस्म का हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन, वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एडीएच के नाम से हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। वो हार्मोन क्या करता है, वो फिर किडनी को स्टिमुलेट करता है। जब हम फ्लूइड जो पीते हैं, जब फॉर एग्जांपल एक शख्स है वो डिहाइड्रेट हो गया है, जब वो शख्स डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसको तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस नतीजे में होता क्या है, वो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नाम है उसका, वो हार्मोन क्या करता है, किडनी को स्टिमुलेट करता है। फिर किडनी क्या करती है, लेस अमाउंट ऑफ यूरिन को बनाना शुरू कर देती है, कम यूरिन बनाना शुरू कर देती है, फिर थोड़ा थोड़ा यूरिन बाहर निकलता है और ज़्यादा फ्लूइड मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह ये फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करती है। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। सबसे जो मेजर फंक्शन है इस किडनी का वो है यूरिनरी सिस्टम का एक्सक्रीशन। वो एक्सक्रीशन किस चीज़ से करती है, फ्लूइड को भी एक्सक्रीट आउट करती है जिसके अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग फ्रॉम ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड द अदर मटीरियल्स आर नो यूज। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये किस चीज़, वो चीज़ें जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी के अंदर, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ये जो यूरिनरी सिस्टम है उस वेस्ट प्रोडक्ट को वाटर के साथ बाहर निकालते हैं ताकि वो बॉडी के अंदर मौजूद ना हो, बाहर निकले। अगर वो बॉडी के अंदर मौजूद होंगे और फिल्टर नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो मज़ीद नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। अब डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक और डिफिनेशन दी गई है इसकी। The urinary system is the contribute to homeostasis by the altering blood composition, pH and volume and pressure, maintaining blood osmolarity, excreting waste and foreign substances and the produce of the hormones। अभी देखो, ये एक ओवरऑल एक पूरा इस स्लाइड के अंदर ओवरऑल यूरिनरी सिस्टम की एक कंप्लीट डिफिनेशन बताई गई है कि यूरिनरी सिस्टम जो है ये हमारा होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। अभी होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करता है? अच्छा, इसको हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो ये होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करेगी? देखो, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। जब हमारे बॉडी के अंदर सोडियम का जो नमक है या सोडियम की तादाद जब इंक्रीज आउट हो जाती है तो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ बॉडी के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो वो बॉडी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। या फ्लूइड जो है पानी, उसकी मिकदार ज़्यादा होगी तब भी होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा। तो फिर किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है उस फ्लूइड को और सोडियम को फिल्टर करती है और बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करती है। तो उसकी नतीजे में जो होम्योस्टेसिस होता है बॉडी का वो नॉर्मल रहता है। उसके साथ साथ वो वॉल्यूम के मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि फ्लूइड किस तरह मेंटेन होगा, और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के ऑस्मोलरिटी के डिस्कस भी मैंने अभी आपको साथ अभी किया कि वाटर किस तरह मेंटेन होता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज आउट हो जाता है तो फिर किडनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को फिल्टर करती है और जो भी ज़्यादा वाटर मौजूद होता है उसको एक्सक्रीट आउट करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर है कि हमारी किडनी जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है और वो हार्मोन्स हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ करते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से हार्मोन हैं। इसमें इतना डिटेल नहीं दिया है, जैसे जैसे आपकी जैसे जैसे आप लोग एक एक सेमेस्टर आगे बढ़ते जाएंगे मज़ीद डिटेल आप लोगों के पास आती जाएगी।
मगर एल्डोस्टेरोन के नाम से एक एग्जांपल दे दूं, एल्डोस्टेरोन के नाम से एक हार्मोन रिलीज करता है और वो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अभी फंक्शन की बात आती है, फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, एक एक फंक्शन के हवाले से डिस्कस किया कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। द किडनी रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड कंपोजिशन, हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर, सिंथेसाइज ग्लूकोज, रिलीज एंड एरिथ्रोपोएटिन। अभी देखो यहाँ पर कुछ फंक्शन, ये तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे जैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे आप लोग को इसी तरह एक्सप्लेन होता जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि किडनी जो है वो बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि ये किडनी जो थी एक एल्डोस्टेरोन के नाम से एक हार्मोन रिलीज करती है और वो एल्डोस्टेरोन क्या कहते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसी तरह ग्लूकोज की रिलीज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन आप लोगों का नाम सुना भी होगा, आप लोगों के माइंड में भी होगा। ये बेसिकली एक ऐसे किस्म का हार्मोन्स होता है जो क्या करता है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। विटामिन डी सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। यूरेटर की बात करते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब इस यूरेटर्स का काम क्या है? इसका काम ये है कि जब किडनी के अंदर यूरिन तैयार हो जाता है और निकलता है तो ये बेसिकली एक रास्ता है उसके लिए। ये यूरेटर्स ये क्या करता है, किडनी से यूरिन को कलेक्ट करता है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर उसको खाली कर देता है। ठीक है, फिर यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोर यूरिन। ये पॉइंट आप लोगों के पास बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली यूरिनरी सिस्टम में जो यूरिन है वो स्टोर कहाँ पर होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो किडनी लगा लेते हैं कि किडनी में स्टोर होता है। बेसिकली किडनी में स्टोर नहीं होता। जैसे जैसे किडनी में यूरिन बनता है और वो वहाँ पर ब्लडर में आना स्टार्ट हो जाता है और यूरिन जो होता है वो ब्लडर के अंदर स्टोर होता है। यूरिन की अपनी एक ब्लडर की एक अपनी कैपेसिटी होती है। जब वो कैपेसिटी ब्लडर फुल हो जाता है तो उस ब्लडर के ऊपर जो होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जिसको हम स्ट्रेच रिसेप्टर बोलते हैं। जैसे ब्लडर फुल हो गया तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो ब्रेन के पास ऑटोमेटिकली सिग्नल पहुंच जाता है कि भाई ब्लडर जो है वो फुल हो गया, यूरिन को आउट करें। तो फिर ब्रेन क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है और ब्लडर को स्टिमुलेट करता है। ब्रेन क्या करता है, मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज करता है, वो जाके ब्लडर के ऊपर जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। जैसे वो स्ट्रेच रिसेप्टर ब्लडर के ऊपर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, ब्लडर को स्ट्रेच कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन जो होता है वो आउट होना स्टार्ट हो जाता है। यूरिथ्रा डिस्चार्ज यूरिन फ्रॉम द बॉडी। यूरिथ्रा का काम क्या है, वो एक ही काम है कि जो ब्लडर के अंदर जो यूरिन मौजूद है उसको बॉडी से बाहर निकालना। ये बेसिकली एक रास्ता है। ये बताया गया है कि ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, किडनी हो गई, दो यूरेटर्स हो गए, ब्लडर हो गए, यूरिथ्रा हो गए। ठीक, अभी किडनीज की बात करते हैं कि देखो द पेयर किडनी आर द रेडिश बीन शेप ऑर्गन। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान में रखें कि ये किडनी जो होती है पेयर में होती है। पेयर कहते हैं दो, एक पेयर में होती है, ठीक है, और ये रेडिश, ये बीन शेप ऑर्गन होता है किडनी। जैसे उसको क्या कहते हैं, लोबिया जिसे हम कहते हैं, उस तरह का इसका शेप बना होता है। और अगर पठान स्टूडेंट सुन रहे हैं तो जिसको हम मोटान वगैरह कहते हैं वो उसी तरह ये होता है। ठीक है, अच्छा, लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट बिटवीन द पेरिटोनियम एंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। ये पेरिटोनियम क्या होता है और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन, ये जो हमारी एब्डोमेन की जो लेयर होती है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, अब इसकी लोकेशन बता रहे कि ये किडनी जो है हमारे साइटों पर मौजूद होता है, जस्ट अबव द वेस्ट ऑफ बिटवीन द पेरिटोनियम। हमारे आगे की साइड, इस किडनी की आगे का जो हिस्सा है उसके आगे पेरिटोनियम होता है जो एब्डोमिनल वॉल होता है, और उस किडनी की जो बैक साइड होती है वो हमारे जो एब्डोमिनल बैक साइड ऑफ वॉल होता है। तो पेरिटोनियम और एब्डोमिनल वॉल के दरमियान ये हमारा जो किडनी होती है ये मौजूद होती है। द किडनी आर लोकेटेड बिटवीन द लेवल ऑफ द थोरेसिक एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्रा। और अब ये बता रहे हैं कि जो किडनी जो है लोकेटेड होती है हमारे थोरेसिक से लेकर थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक, ये हमारी इस तरह होती है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, द पोजिशन वेयर दे आर partially protected by the
11 and 12 पेयर ऑफ रिब्स। अब इसकी पोजीशन की बात हो रही है कि भाई ये जो थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी इसको मिलता है, हमारे जो रिब्स होते हैं उसके हवाले से इसकी प्रोटेक्शन वगैरह मिलती है। तो उस पोजीशन की वजह से एक ये पोजीशन होता है कि हमारी जो राइट किडनी है वो बेसिकली लेफ़्ट किडनी के मुकाबले में थोड़ी सी नीचे है। और राइट किडनी का लोकेशन क्यों थोड़ा सा नीचे है, तो उसका एक पॉइंट ये है क्योंकि हमारे राइट साइड पे जो होता है लीवर मौजूद है। तो उस लीवर की वजह से क्या होता है, हमारी जो राइट साइड ऑफ किडनी है वो लेफ्ट साइड के मुकाबले में थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक है, तो इस स्लाइड में वही एक्सप्लेन किया गया है कि राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन अ लेफ्ट किडनी। द लीवर एक्यूपाई कहते हैं मौजूद होना, ठीक है, एक्यूपाइज एंड कंसिडरेबल इन स्पेस ऑन द राइट साइड सुपीरियर टू द किडनी। ठीक है, तो ये वही बता रहे हैं कि भाई हमारी राइट साइड की जो किडनी होती है थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट साइड की जो होती है थोड़ी सी अपनी जगह पर मौजूद होती है। और राइट साइड की क्यों नीचे होती है थोड़ी सी लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर लीवर मौजूद होता है, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द किडनी। अभी किडनी की एक्सटर्नल एनाटॉमी की बात हो रही है, तो किडनी जो है वो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर हम उसकी लेंथ की बात करते हैं किडनी की तो वो 10 से 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होगी। ठीक है, अगर हम इंच की बात करें तो 4 से 5 इंच। अभी इस किडनी की जो चौड़ाई है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी एक किडनी की चौड़ाई होती है। अगर इंच की बात करें तो 2 से 3 इंच की इसकी चौड़ाई हो सकती है। अगर इस किडनी की थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें, तो वो 3 सेंटीमीटर किडनी जो होती है वो थिक होती है या 1 इंच थिक होती है। साइज अबाउट ऑफ बार। और मास की बात करते हैं तो एक जो किडनी का जो मास होता है वो 135, एक किडनी जो होती है 135 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक होती है। अगर हम ऑन्स के हिसाब से बात करें तो 4.5 से लेकर 5 ऑन्स तक। तो इसकी मास की बात, ये एक कॉन्सेप्ट के लिए रख रहे हो, अपने लिए एक पॉइंट रख रहे हैं, मगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट तो खैर नहीं है, बहरहाल आप इसको भी जहन में रखें। अच्छा, द एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द किडनी। अभी जो किडनी है उसकी एक्सटर्नल मतलब बाहर से किडनी किस तरह लगती है उसके हवाले से डिस्कस हो रहे हैं। द कॉन्केव मिडल बॉर्डर ऑफ द ईच किडनी फेस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ये किडनी की जो दोनों बॉर्डर होते हैं ये बेसिकली कॉन्केव शेप के होते हैं। ठीक है, इनके जो मिडल बॉर्डर होते हैं वो कॉन्केव की तरह होते हैं। द सेंटर ऑफ द कॉन्केव बॉर्डर इज अ डीप एंड वर्टिकल फिशर कॉल्ड रीनल हेलियम। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एक स्ट्रक्चर बताया था। एमसीक्यूज आ सकता है कि इसमें कि हमारी किडनी की जो एक हिस्सा होता है जहाँ से ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स हो गए और आपका मतलब आर्टरीज वगैरह हो गए, और ये जहाँ से किडनी के अंदर इन होते हैं और वहाँ से जहाँ से निकलते हैं इन और आउट एक जगह, तो वो पॉइंट जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था वो रीनल हेलियम कहलाया जाता है। शायद आगे आ जाए तो मैं आपको डिस्कस भी कर दूँ। अच्छा, उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो ये एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द किडनी की अगर हम बात करते हैं तो ये किडनी के स्ट्रक्चर की बात बता रहे हैं कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है। तो 3 किस्म की जो लेयर्स होती है एक किडनी के सराउंड में, 3 किस्म की लेयर होती है, डिस्कस करते हैं। एक रीनल कैप्सूल, एडिपोस कैप्सूल और रीनल फेसिया। ये जो रीनल कैप्सूल होते हैं सबसे इनर जो लेयर होती है उसको रीनल कैप्सूल कहते हैं, जो बीच वाली लेयर होती है उसको एडिपोस कैप्सूल कहते हैं, और जो सबसे आउटर है उसको रीनल फेसिया कहते हैं। अभी द लेयर ऑफ रीनल कैप्सूल इज अ स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ द डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अ कंटिन्यू विद द आउटर कोट ऑफ यूरेटर्स। ये जो रीनल कैप्सूल है ये सबसे इनर लेयर होती है और ये डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। और ये जो रीनल कैप्सूल होती है ये जो हमारा यूरेटर्स होते हैं उसके आउटर कोट के साथ ये कंटिन्यू होती है। दूसरी जो मिडल लेयर है वो बेसिकली फैटी मास ऑफ फैटी सराउंड ऑफ द रीनल कैप्सूल होता है, ये मिडल लेयर कहलाई जाती है। और एक ये रीनल फेसिया जो सुपरफिशियली होती है, सबसे आउटर लेयर कहलाई जाती है सुपरफिशियली। The superficial layer, the renal fascia, is another thin layer of the dense irregular connective tissue in outer of the kidney of the surrounding structure and to the abdominal wall। और ये सबसे आउटर लेयर होती है रीनल फेसिया। अगर इसमें ज़्यादा डिटेल में आप लोग ना जाए, बस नाम जहन में रखें कि इनर लेयर कौन सी है, मिडल कौन सी है और आउटर कौन सी है। और यहाँ ये किडनी की एक लोकेशन बताई गई है कि
अभी एक्सटर्नल किडनी का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया कि एक्सटर्नल किडनी इस तरह होती है। फिर इंटरनल किडनी में ये सारी चीज़ें बताया गया कि इसमें रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल मेडुला होते हैं, इसको पिरामिड्स होते हैं। ये सारे एक एक चीज़ को डिस्कस किया होता है इसमें। अगर आप इस स्ट्रक्चर को एक दफ़ा देखें तो इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि यहाँ पर ये जो निशान आप लोग को नज़र आ रहा है, तो इस बॉर्डर से लेकर इस बॉर्डर तक ये जो निशान है ये बेसिकली रीनल कॉर्टेक्स का होता है। ये रीनल कॉर्टेक्स जो होता है ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन रिलीज करती है। फिर ये जो हिस्सा होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रीनल मेडुला का होता है, और ये रीनल मेडुला जो होता है अपने मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं। तो कॉर्टेक्स अपना हार्मोन रिलीज करते हैं और मेडुला अपना हार्मोन रिलीज करती है। ये जहन में आप लोगों को होना चाहिए। फिर ये जो आप लोग को ये निशान नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये इंटरनल किडनी की स्ट्रक्चर बात हो रही है वाले ये सारे, ये रीनल प्रेमाइड्स कहते हैं, रीनल प्रेमाइड्स को कहते हैं। ठीक है, इसका अपना फंक्शन है, आहिस्ते आहिस्ते हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये सारे एक्सप्लेन होंगे एक एक। ठीक है, और अच्छा यहाँ पर यहाँ तक कि हम स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट हम उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि उसके फंक्शन किस तरह होते हैं। बेसिकली जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो किस स्ट्रक्चर का होता है, वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, किस तरह यूरिन फिल्टर होती है, आउट कैसे होती है, सारी चीज़ें हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट उसमें जो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उसमें एक्सप्लेन करूँगा कि ये कौन कौन से सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक्सक्रीट आउट करती है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जिसको एक्सक्रीट आउट करती है, और वो जो जिस चीज़ को एक्सक्रीट आउट करती है वो सब्सटेंसेस आते कहाँ से, किस तरह बनते हैं। तो एक एक चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। जो मैंने आपको लास्ट हीलियम का डिस्कस किया, ये पॉइंट्स ये नज़र आपको आ रहा होगा, ये पॉइंट्स, तो ये जो हिस्सा है ये यहाँ से जो ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, ये सारी चीज़ें जो निकली होती है इसको रीनल हीलियम कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक्सट्रीम में डिटेल के साथ जाएंगे। और हाफ यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गए, हाफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूँगा। आप लोग को वीडियो कैसे लगी और आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।